Friends and friends, this is Sudhir Chaudhary. Today, I am about to teach you about daily dose. Daily dose ये आपको प्रतिदिन हमेशा कंटिन्यू आपको डेली डोज के बारे में बताया जाता है, परिचय कराया जाता है, क्योंकि ये पहले भी कहा गया और आज भी कहा जा रहा है, कल भी कहा जाएगा आपको कि जब आपके शब्दकोश मजबूत रहेंगे, जब आपके वर्ड मीनिंग मजबूत रहेंगे, तो निश्चित रूप से दिए हुए सेंटेंस या पैसेज या क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट्स को आप पढ़कर उसके अर्थ को बता सकते हैं, उसके भाव को बता सकते हैं, उसके सेंस को बता सकते हैं। तो इसके पहले हमारा कई पार्ट गया था, नाउन एंड इट्स यूजेस के पार्ट्स हमने दिया था। नाउन एंड इट्स यूजेस के पार्ट्स में हमने आपको बताया था, उसके 2 पार्ट हमने दिया है। तो आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर, सिस्टर एंड स्टूडेंट्स जो भी होंगे, आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, अध्ययन कीजिएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हम लोग, चाहे वो किसी क्लास का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसी क्लास का विद्यार्थी हो, अगर वो सिंसियर है, समझदार है, तो निश्चित रूप से आप लोग उनको ये जो ट्रिक दिया जा रहा है, इस ट्रिक को दिखाइए कि देखिए किस हिसाब से आपके वर्ड पावर को मजबूत किया जा सकता है। हमने आपको लिंक बनाते हुए, डेली डोज का लिंक बनाते हुए हम आपको देते हैं कि आपको, क्योंकि कहानी बहुत जल्दी तैयार होती है, चुटकुले बहुत जल्दी तैयार होते हैं, किसी के बारे में जब आप सुनते हैं तो बड़े इंटरेस्ट आपको मिलता है, बहुत मज़ा आता है आपको सुनने में। ठीक उसी भाव में, उसी परिवेश में आपको लेकर चलते हैं कि आपको ये पार्ट भी तैयार हो जाए। देखिए आते हैं आज की क्लास में। आपको आज की क्लास में दिया गया फर्स्ट वर्ड वेज है ना। देखिए फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया वेज, और हमने आपको लिंक बनाकर दिया। लिंक वही प्रीवियस स्टेटमेंट जो आपको बताया गया, लिंक का मतलब एक माध्यम आपको समझने के लिए। देखिए अगर आप इसको करते हैं ओ और ये एज हो गया, लेकिन इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर आप जाएंगे ओएस जो बोला जाएगा। लेकिन हमने आपको तैयार करने के लिए हमने कहा कि वो बोलते हैं ना, वो इस एज में समुद्री यात्रा नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका मीनिंग होता है समुद्री यात्रा। मुझे पता है आप रटेंगे तो आपको तैयार होगा, लर्न होगा, बट आप उसको भूल जाएंगे भी। मुझे पूरा पता है, विश्वास है कि आप भूल जाएंगे। तो आपको लिंक बनाकर इसीलिए दिया गया। देखिए ओ है ना, एज अवस्था, वो इस एज में समुद्री यात्रा नहीं कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है समुद्री यात्रा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं इसके सिनोनिम पर। सिनोनिम इसका क्या है? इसका आप सिनोनिम अर्थात इसका पर्यायवाची शब्द, क्योंकि एक वर्ड को तैयार करें दूसरा वर्ड भी आपका तैयार होता जाएगा। तो इसमें देखिए आपका आ गया सेल, SAIL, सेल भी आपका होता है, समुद्री यात्रा, एंड एरो ये आपके हैं। उसके बाद से सेकेंड वर्ड में आपको आते हैं। देखिए आपके सेकेंड वर्ड क्या है दूसरे शब्दकोश में हमने आपको देते हैं, लिखा हमने है ना, ये हमने वर्ड दिया और हमने कहा फैंसिया, ये वर्ड आपको दिया गया PANACEA, फैनेसिया वर्ड दिया गया। देखिए इसको लिंक हमने दिया और लिंक के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। पान खाते हैं लोग ना, और यहाँ पर इसको एशिया कहते हैं, एशिया। लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फनेसिया वर्ड है, फनेसिया। और हमने कहा, देखिए हमने कहा एशिया का पान, लर्न कैसे करेंगे आप? एशिया, हमने कहा एशिया का पान, देखिए पान है, पान खाते हैं लोग। एशिया का पान रामबाण है। देखिए इसका मीनिंग होता है रामबाण।
बाण। आप सुनते होंगे, बोलते हैं कि भैया ये दवा रामबाण है इस बीमारी के लिए, अर्थात बहुत ही बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी दवा है। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइबर बनिएगा। फिर से एक बार स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपका दिया गया पानेसिया, एशिया का पान रामबाण है, जिसमें हमने आपको इसका सिनोनिम दिया। अभी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दें, इसके सिनोनिम आप प्रयोग कर सकते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट वर्ड दिया गया। आते हैं नेक्स्ट आपके थर्ड वर्ड पर। तीसरे आते हैं थर्ड वर्ड में। देखिए थर्ड वर्ड क्या है आपका है, तीसरा वर्ड हमने दिया। ये वर्ड मीनिंग, ये मैं एक बार नहीं कई बार मैंने कहा कि आप लोग जरूर अध्ययन कीजिएगा। इंटरटेनमेंट आप करते होंगे, मनोरंजन करते होंगे मोबाइल से, तो एक बार आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 9th का हो, 10th का, 11th या 12th। अदरवर्ड्स वो किसी वनडे एग्जाम का कैंडिडेट्स हो तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबके लिए, क्योंकि ग्रामर का पार्ट, लैंग्वेज का पार्ट और वर्ड मीनिंग का पार्ट, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी एक पर्सन के लिए है। देखिए हमने वर्ड दिया इंटरसीट, INTERCEDE, इंटरसीट वर्ड दिया। अब इंटरसीट वर्ड में देखिए वे आपको लिंक बनाते हैं। मुझे पता है आप गूगल पर सर्च करेंगे, डिक्शनरी में सर्च करेंगे, श्योर मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन ये लिंक नहीं मिलेगा, आपको उसका मीनिंग मिलेगा। लेकिन लिंक का मतलब, आप अगर इफ़ यू आर ट्रेवलिंग एलोन, अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यूट्यूब पर जाइए, स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को डालिए और देखिए आपको वर्ड मीनिंग कैसे तैयार हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे। देखिए हमने दिया इंटरसीट, देखिए हमने कहा, इसको हमने कहा सेंट, है ना। इंटर की हमने कहा, इंटर की परीक्षा में सेंध मारने के लिए देखिए जब परीक्षाएं स्टार्ट होती है, विशेष रूप से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, मेरी बातों को आप लोग बुरा मत मानिएगा, ऐसा हमने खुद देखा। हम लोग एग्ज़ाम कराते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम जब आ जाता है, तो कुछ स्पेशल कैंडिडेट होते हैं या स्टूडेंट होते हैं जो सिफारिश करते हैं, सर थोड़ा हेल्प हो जाएगा क्या, मदद हो जाएगा क्या। देखिए कैसे वो सेंध मार रहे हैं, तो उसी भाव पर आपको बता रहे हैं, उसी सेंस पर बता रहे हैं। देखिए इंटर सेंट है ना, इंटरसीट इसका प्रोनाउंसिएशन इंटरसीट। अब हमने कहा इंटर की परीक्षा में सेंध मारने के लिए विद्यार्थी सिफारिश करते हैं। देखिए इसका अर्थ होता है सिफारिश, इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है सिफारिश होता है, सिफारिश करना, अर्थात जिसको आप कहते हैं रिक्वेस्ट बोलते हैं। देखिए कितना बेहतर वर्ड है, आपको तुरंत तैयार हो गया। इसके सिनोनिम में जाते हैं, है ना, इसके सिनोनिम में जाते हैं। अब इसके सिनोनिम में जब आप जाएंगे तो आप रिक्वेस्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं, आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट, आप REQUES रिक्वेस्ट वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। प्लीड वर्ड का भी प्लीड वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, और प्ली वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, और प्लीड्स का भी प्रयोग करते हैं। तो किस हिसाब से, किस सेंस पर कैसे प्रयोग किया जाता है, किस पार्ट पर बताया जाता है, देखिए आपको। उसके बाद नंबर 4 वर्ड में, लास्ट वर्ड नंबर 4 वर्ड आपको आते हैं और उसमें बताते हैं कि 4 वर्ड में आपको क्या दिया जा रहा है। देखिए 4 वर्ड में आपको दिया गया इफिजी, ये आपको वर्ड दिया गया, प्रयोग किया गया। ये प्यारे स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में आपके लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही है, अर्थात बताया जा रहा है, ये आपको किसी भी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगेगा, पैसे नहीं लेंगे। आप लोग अध्ययन कीजिए, पढ़िए। देखिए इफिजी वर्ड दिया गया EFFIZY, आप इसको वर्ड देखिए EFFIZY, इफिजी वर्ड दिया गया है ना। अब इसको भी तैयार कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से। हमने कहा रिफ्यूजी, देखिए रिफ्यूजी REFUZEE, रिफ्यूजी वर्ड है। हमने कहा रिफ्यूजी इफ्यूजी हो जाते हैं, रिफ्यूजी हो जाते हैं, अर्थात इसका
मतलब होता है पुतला, इसका मीनिंग होता है पुतला। ये आपको पूरे वनडे एग्जाम के वर्ड से दिए जा रहे हैं, आपको उस पॉइंट से बताए जा रहे हैं जो प्रायर ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, आप बहुत पैसे लगाते हैं, आप दूर दूर जाकर अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप बड़े बड़े बैचेस में बैठते होंगे, लेकिन आपको वहाँ क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा लिंक दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप बहुत आसानी से उसको समझ जाएंगे, आप उस वर्ड पावर को क्रैक कर देंगे। तो आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। आप स्टैचू बोलते हैं, स्टैचू STATUE, स्टैचू वर्ड आप प्रयोग कर सकते हैं STATU। अब ऐसे ये सब शब्दकोश ऐसे हैं कि आप पहले से भी जानते हैं। दूसरा वर्ड में आपको आइडल, IDOL, आइडल वर्ड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्लीज like and subscribe special keyword method of English to improve your daily dose vocab understanding skill. Thank you.